A very good morning to all the students. Welcome to IITN's Public School online classes. I am Shubham sir. Today we are going to discuss about informal letter. Okay, so let's start our classes. First of all, we will see the format of informal letter. That means I have already told you, जब भी कोई लेटर लिखी जाती है तो लेटर को सही तरीके से लिखने के लिए एक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है जिसे हम लोग फॉर्मेट कहते हैं। सबसे पहले हम इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट देख लेते हैं। उससे भी पहले हम ये देख लेते हैं कि इनफॉर्मल लेटर होता क्या है। तो इनफॉर्मल लेटर ऐसे लेटर्स को कहते हैं जो किसी रिलेटिव या फ्रेंड्स के पास लिखे जाते हैं। दैट मीन्स अ लेटर विच इज सेंड टू अ फ्रेंड और रिलेटिव्स। यानी जब कोई लेटर हम किसी फ्रेंड या रिलेटिव को सेंड करते हैं, भेजते हैं, तो ये कहलाता है इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मेट देखते हैं क्या है इनफॉर्मल लेटर का। द फॉर्मेट इज दिस इज द फॉर्मेट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जब भी फॉर्मेट लिखी जाती है इनफॉर्मल लेटर की, तो फॉर्मेट का ये जो लाइन होता है ना, ये सब एक लाइन में होना चाहिए। ये सब जितनी भी चीजें हैं ये सब एक सीधी लाइन में होनी चाहिए। लाइन से सब सटे हुए क्लोजली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ लिखो फिर यहाँ लिखो फिर यहाँ से लिखना शुरू करो, ये सब जो होते हैं ये गलत है। सबसे पहले जब भी आप लिखोगे ये लाइन होगा। लाइन से सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, यानी कि आप लेटर लिख रहे हो तो द एड्रेस विल बी योर्स। द नेक्स्ट विथ वन लाइन गैप, एक लाइन के गैप के साथ आपको लिखना होगा डेट। डेट यानी आज का डेट होना चाहिए, क्योंकि आज आप लेटर लिख रहे हैं। जिस दिन भी आप लेटर लिखेंगे ये डेट उस दिन का होगा। उसके बाद एक लाइन का गैप। आफ्टर दैट सैल्यूटेशन। मैंने पहले ही बताया है कि सैल्यूटेशन होता क्या है। सैल्यूटेशन यानी ग्रीटिंग्स। जब भी आप किसी को मिलते हैं तो कहते हो हेलो, हाय। तो जब भी लेटर लिखा जाता है तो लेटर में भी ऐसे वर्ड्स का यूज किया जाता है जैसे डियर, रिस्पेक्टेड, हेलो। तो ये सब जो होते हैं वो सैल्यूटेशन कहलाते हैं। उसके बाद हम लोग लिखेंगे मेन बॉडी। मेन बॉडी में आप लिखोगे पूरी बात, पूरे डिटेल में कि आप यह लेटर क्यों लिख रहे हो। ठीक है, इसके भी लिखने के तरीके हैं कि आपको ये 3 पैराग्राफ में लिखना होगा। जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा वो इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ द लेटर, कि किस चीज के बारे में लिखा जा रहा है। सेकंड जो होगा वो होगा मेन पॉइंट, यानी मेन जो बॉडी या मेन बात जो है वो लिखनी होगी पूरे एक्सप्लेन करके। और उसके बाद थर्ड में होगा कंक्लूजन, कि आप चाहते क्या हो। ठीक है, ये मैंने फॉर्मल लेटर बताया था, उसमें भी ये चीज मैंने बताया है। इंट्रोडक्शन का वर्ड लिमिट 20 to 30 होता है। मेन बॉडी 60 to 70 ऐसा रख सकते हैं, नहीं तो क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर है तो ये मोर देन भी हो सकते हैं। ठीक है ना, मोर देन 100 भी हो सकते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन जो है वो 20-30 के बीच में ही होने चाहिए। कंक्लूजन जो है वो भी आपका 20-30 इसके अप्रोक्स में अगर खत्म हो रहा है तो ये जो होता है वो लेटर परफेक्ट कहलाता है। उसके बाद आता है एंडिंग। तो एंडिंग में आप लिखोगे योर्स लविंगली, या फिर आप अपना नाम सिर्फ लिखोगे। ठीक है, जब भी ये फॉर्मेट हम लिख रहे हैं तो इसमें एंडिंग में अपना नाम सिर्फ लिखोगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल कि इनफॉर्मल लेटर कैसा होगा। लुक एट हियर इनफॉर्मल लेटर। एक एग्जाम्पल है कि राइट अ लेटर write a letter to your father requesting him to send you some money to buy books। यानी एक लेटर लिखना है अपने फादर के पास। ये आपके रिलेटिव हुए इसलिए ये इनफॉर्मल लेटर हुआ। फादर के पास आपको एक लेटर लिखना है और उनसे कुछ पैसों की मांग करनी है। क्यों? क्योंकि आपको बुक्स खरीदनी है। ओके, तो जैसा मैंने पहले बताया कि सबसे पहले आपको लिखना होगा सेंडर्स एड्रेस, यानी आपका एड्रेस। तो यहाँ पर आपका एड्रेस जो है वो आपका एड्रेस 3 लाइन में हो तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो अगर एड्रेस नहीं मेंशन किया हुआ रहता है तो इन दैट कंडीशन हम लोग कुछ भी लिखते हैं, एग्जामिनेशन हॉल या XYZ ऐसे लिख देते हैं।
लेकिन अगर एड्रेस मेंशन्ड है तो आपको एड्रेस लेकर चलना है। तो यहाँ पर पहले एड्रेस दे दिया गया है 26B सेकंड फ्लोर वसुंधरा अपार्टमेंट्स वैशाली उत्तर प्रदेश और ये पिन कोड है। ठीक है, ये जो है ये हो गया सेंडर से एड्रेस। उसके बाद लिखना है एक लाइन का गैप, यहाँ देख लीजिए 1 लाइन गैप है। उसके बाद डेट आज का लिखा हुआ है जनवरी 22 यानी जो जनवरी 22 एंड 2025। आफ्टर दैट 1 लाइन गैप है और उसके बाद फिर सैल्यूटेशन। तो जब सैल्यूटेशन आप लिखते हो, सैल्यूटेशन मैंने बताया था कि आप सैल्यूटेशन में लिखोगे डियर फादर, रिस्पेक्टेड लिखा जाता है, डियर लिखा जाता है, हेलो लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप फादर को लिख रहे हो तो यहाँ पे आपने डियर वर्ड का यूज कर लिया है, डियर फादर। उसके बाद इंट्रोडक्शन, मैंने बताया था कि मेन बॉडी लिखना है और मेन बॉडी में 3 पैराग्राफ होंगे। मेनी बेसिकली 3 पैराग्राफ हो सकते हैं, नहीं तो जो पार्ट है वो डिवाइडेड रहता है। तो मेन पार्ट इंट्रोडक्शन होगा, मेन पार्ट होगा और उसके बाद फिर कंक्लूजन। तो हम लोग इंट्रोडक्शन यहाँ से यहाँ तक है, आप देख सकते हैं ये इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि आई होप यू ऑल आर इन ग्रेट हेल्थ, मुझे आशा है कि आप सब लोग की हेल्थ अच्छी होगी। आई एम डूइंग गुड हेयर टू, मैं भी यहाँ अच्छा कर रहा हूँ। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू अबाउट सम एडिशनल एक्सपेंसेस दैट हैव कम अप, मैं यह लेटर इसलिए लिख रहा हूँ कि आने वाले समय में कुछ जो है एडिशनल एक्सपेंसेस होने वाले हैं, कुछ एडिशनल खर्च होने वाले हैं, उसके बारे में बताने के लिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड है कि मेन बात, मेन पार्ट जो होगा जिसमें आप बताओगे कि किस लिए यह लेटर लिखा गया है। यहाँ लिखा जा रहा है कि आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सेंड सम एक्स्ट्रा मनी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे कुछ एक्स्ट्रा मनी भेज दें टू मी नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ में, नेक्स्ट मंथ में आप मुझे कुछ एक्स्ट्रा मनी भेज दें along with the basic expenditure, along with the basic expenditure मतलब कि पहले जितना आप पैसे भेजते थे उसमें कुछ ऐड करके आप पैसे भेज दें। that you give me, I have to submit my examination fees, मुझे अपना एग्जामिनेशन फीस सबमिट करना है, which will be ₹1300 जो कि 1300 रुपए है। एंड फॉर द अपकमिंग सेमेस्टर, आने वाले सेमेस्टर के लिए आई हैव टू बाई 2 न्यू बुक्स, मुझे 2 और नई किताबें खरीदनी हैं। दैट आवर प्रोफेसर हैज रिकमेंडेड, जो हमारे प्रोफेसर ने रिकमेंड किया है। द टोटल एक्स्ट्रा अमाउंट, जो टोटल एक्स्ट्रा अमाउंट है दैट आई वुड बी रिक्वायर, जिसकी मुझे जरूरत है फॉर द एबव मेंशन थिंग, जो ऊपर मेंशन किया गया ये अमाउंट जो फी देना है और बुक्स जो खरीदने हैं उसके लिए अमाउंट दिया गया है, वुड बी अप्रोक्सीमेटली 2500, यानी कि जो अमाउंट है वो लगभग 2500 है। उसके बाद द थर्ड पार्ट, प्लीज सेंड इट टू मी अ लिटिल अर्ली, मुझे यह पैसे आप थोड़ा जल्दी भेज दें। अदर देन दैट, इसके अलावा माई स्टडीज आर गोइंग ग्रेट, मेरे स्टडीज अच्छे जा रहे हैं। आई सिक्योर्ड डिस्टिंक्शंस इन माय प्रीवियस सेमेस्टर, पहले वाले सेमेस्टर में कह रहे हैं कि आई सिक्योर डिस्टिंक्शन इन माय प्रीवियस सेमेस्टर, पहले वाले सेमेस्टर में मैंने डिस्टिंक्शन लाया था। डिस्टिंक्शन जो होते हैं ना वो 75% को कहा जाता है। एंड आई एम ट्राइंग टू अगेन अटेन, और मैं कोशिश कर रहा हूँ अटेन अ CGPA ऑफ 9, इस बार जो है मुझे 9 CGP और एबव इन माय करेंट सेमेस्टर, इस सेमेस्टर में मुझे 9 CGP और उससे भी ज्यादा आए। फिर यहाँ पे ये तो कंक्लूजन हो गया, ये एक्स्ट्रा होता है। ठीक है ना, एक्स्ट्रा में जो होता है ना वो आप ऐड करते हो। ठीक है, कि मतलब आप एंडिंग में ये सब आते हैं। ठीक है, एंडिंग में लिखा जाता है कि आप कैसे हैं, आपके बारे में और मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब फैमिली से रिलेटेड बातें होती है। ये तो मेन बात हो गई जिसके लिए लेटर लिखा गया। उसके बाद फैमिली का भी केयर करना होता है, फैमिली के बारे में पूछताछ करनी होती है, तो ये सब चीजें इसमें आती है एंडिंग में। आई मिस यू ऑल वेरी मच, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। When my current semester exams are over, जब मेरे current semester exams over हो जाएंगे, I will visit you soon after that, इसके बाद मैं तुरंत आपसे मिलने आऊंगा। Till then, तब तक you all take care, आप अपना ख्याल रखें। Give my regards to mom and love to my little sister, मेरे regards, मेरे आदर जो है वो मॉम को दीजिए और प्यार जो है वो छोटी बहन को दीजिए। Hope to see you also,
आप सबसे मैं जल्दी ही मिलूंगा। उसके बाद लास्ट में होता है एंडिंग में कि योर लविंग सन, आपका प्यारा पुत्र या बेटा राघव। So students, today we have seen how can we write informal letter, what is the format of informal letter, and as an example. So in the next video we will discuss about some other topic. Okay, I hope you will great doing. Thank you.